नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर एजुकेशन हब में। लास्ट क्लास में हमने क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 4 किया था, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट्स कंप्लीट किए थे। ठीक है, सॉल्यूशन अभी हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, ये पहला पार्ट। इसमें कहा गया है कि आपको इसके फैक्टर या गुणनखंड करने हैं, है ना। ये हिंदी में गुणनखंड और इंग्लिश में फैक्टर बोला जाता है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए ये, जैसे कि मैंने पहले हमने कहा था कि हम फॉर्मूले से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, एक बात, और सॉल्यूशन से फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं, दूसरी बात। ठीक है, तो इसमें हमें ये सॉल्यूशन दिया हुआ है एक तरह से, और हमें फॉर्मूला बनाना है। अगर हमारा फॉर्मूला बन गया, मान लो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप इसको आप लिख सकते हैं 2 और a की होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब ये है कि क्यूब जो है वो दोनों के ऊपर है। अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो 2 की क्यूब हो जाता है 8 और a की क्यूब हो जाएगा a। ठीक है ना। 2 की क्यूब का मतलब है 2 की 2 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 2 की 2 में 3 बार गुणा। b की क्यूब एज इट इज रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हमारे पास यहाँ से आ सकता है 3 रहेगा फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, और अगर मैं 3 के बाद बाकी का जो बचा हुआ है, अब क्या रह जाएगा 4 और a स्क्वायर b। देखो, इसको बनाने के लिए ना सिंपल सी चीज़ है, 3 तो आपके पास आ ही गया पहले से। अब हमें बनाना है ए स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर मतलब है कि 2 a का स्क्वायर करेंगे तभी तो ए स्क्वायर आएगा। अब ए के साथ पहले से 2 है, तो यानी कि 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, तभी तो ए स्क्वायर हमें मिलेगा। और इस ऐसा करने पर हमें 2 की जगह 2 का स्क्वायर करने पर 4 भी मिलेगा। जब 4 की आप मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। अच्छा, अब इधर आ जाएगा आपका b, है ना। अब इस वाले टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 12 a स्क्वायर बी ही आएगा। अब इसी तरह से आप इसको खोल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पहले तो 3 ले लो, 3 रहेगा फॉर्मूले में हमेशा ही। अब यहाँ पे a सिंगल ही है तो हम एक बार ही 2a को लिख सकते हैं, क्योंकि a का सिंगल ही है। b का स्क्वायर है तो हम b स्क्वायर लिखेंगे, b स्क्वायर है तो b स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया 2a की क्यूब प्लस b की क्यूब। अब देखो यहाँ पर हम इन दोनों में से जो जो चीज़ें कॉमन ले सकते हैं वो हम बाहर लिख लेंगे। जैसे कि एक तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, है ना, इनटू एक 2a को कॉमन लिया जा सकता है, इनटू और एक b को कॉमन लिया जा सकता है, यानी कि सारे के सारे टर्म इसमें कॉमन हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 3 एक बार था तो बाहर आ गया, b भी एक बार था तो बाहर आ गया, लेकिन 2a जो था वो स्क्वायर था, यानी कि 2 बार था, तो एक हमने बाहर ले लिया और एक हम अंदर छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर भी एक 3 था तो वो बाहर आ गया, 2a यहाँ पर अकेला था, वही 2 हमने बाहर ले लिया। b यहाँ पर 2 थे, एक भी हमने बाहर ले लिया और एक b को हम अंदर छोड़ देंगे। आगे बात समझ में। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज़ बनी है, ये फॉर्मूला बना है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, और ये फॉर्मूला होता है आपका 2a प्लस b की होल क्यूब का। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा, आप इसको आंसर को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेंड करके लिख सकते हो। Here we can see
x इज इक्वल टू 2a and y is equal to b, so that it is a form of x plus y whole cube, ठीक है, as it is 2a plus b की क्यूब। यहाँ पे हमने बताया है कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये इस तरह के फॉर्मूले में बन रहा है। अगर हम x प्लस वाई की क्यूब लिखते हैं तो वहाँ पर x की जगह 2 दिखाई दे रहा है और b की जगह y की जगह b दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में इस तरह से लिख सकते हैं कि 2a प्लस बी की होल क्यूब, ठीक है। ये है सेम, आगे बात समझ में। चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, बाकी सब सेम है एज इट इज, सेम नंबर, सेम पावर, सेम वेरिएबल, है ना, सब कुछ सेम है। बस ये दो नंबर जो है वो माइनस के हैं, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन 2a की क्यूब हो जाएगा माइनस b की क्यूब रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर। जैसे कि मैंने अभी बताया था सेम वैसे इसमें खोलना है b और प्लस हो जाएगा 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर, सेम एज इट इज़ है बस, है ना। यही सब चीज़ें इसमें दिख रही हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो b है वो माइनस का है ना, ये जो b है वो माइनस का है। कारण क्योंकि देखो इस वाले टर्म को इसने माइनस का कर दिया, ठीक है। और अगर किसी भी नंबर की माइनस का होने पर अगर आप क्यूब करते हैं, इसको दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो माइनस का 2 है और आप इसकी क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -2 इंटू -2 इंटू -2, फिर ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो गया और आंसर आ गया 4 इंटू -2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 8, क्योंकि 4 टू 8 हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया। तो जब भी आप किसी नंबर की क्यूब करते हो तो उसका आंसर माइनस में ही आएगा, अगर वो माइनस में है तो। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये बी जो है वो माइनस का रहा होगा, ये बी माइनस का बी रहा होगा, तभी तो ये माइनस बी क्यूब इस तरह से खुल करके आया है ना। ये इस तरह से लिखा होगा, भाई ये तो प्लस में ही है, ये प्लस में रहा और यहाँ पर b माइनस की क्यूब था, माइनस बी की क्यूब था, तो ये माइनस बी की क्यूब इस तरह से खोल करके आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि भाई अगर ये माइनस है भी तो 2a माइनस में क्यों नहीं हो सकता। भाई ये b की जगह माइनस के बता रहे हैं हम, तो 2a क्यों माइनस का क्यों नहीं बता रहे। उसका कारण ये है, पहली बात तो 8a की क्यूब प्लस में है तो हम इसको माइनस में नहीं लिख सकते। दूसरी बात यह है कि अगर लिखते भी हैं तो यहाँ पर वो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर पहले से ही प्लस है, ठीक है ना। और अगर करेंगे तो बी स्क्वायर जो है यहाँ पर प्लस का दिख रहा है, लेकिन 2a अगर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर हम दिख नहीं सकते क्योंकि पहले से क्वेश्चन में प्लस का है, ठीक है ना। बी को हम लिख सकते हैं क्योंकि बी यहाँ पर माइनस प्लस स्क्वायर में है, और अगर माइनस की किसी भी टर्म का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल वो टर्म ही आ जाती है, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो प्लस में, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का बी और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर, ठीक। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे लास्ट में हम देखेंगे कंपेयर करने पर स्टेटमेंट आप वही लिख सकते हैं या फिर आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। हिंदी में लिख सकते हैं कैसे, या फिर इसमें पहले एक बार ऐसे कर लो, 2a की क्यूब माइनस बी की क्यूब प्लस 3। अब देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है। एक तो इसको यहाँ पे माइनस ही कर लो, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो माइनस का 3 कॉमन ले लिया, इंटू में 2a कॉमन ले लिया और b कॉमन ले लिया।
तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका 2a और माइनस का b बचेगा। माइनस कैसे बचा, ये 3 जो था वो बाहर ले लिया। अब दोनों तरीके हैं, या तो आप माइनस बी स्क्वायर मान करके उसको b, एक माइनस b बाहर ले लिया और एक माइनस b यहाँ आ गया, ऐसे ही मान सकते हो। या फिर अगर आप इसको हटा रहे हो तो फिर ये माइनस का 3 था, ये प्लस का 3 था, तो माइनस का 3 और प्लस का 3 हो जब होता है तो इसका मतलब होता है माइनस का 3 और ये होता है माइनस माइनस का 3, इस तरह से होता है। तो एक यहाँ से अगर इसको लिखते भी हैं तो माइनस का कॉमन लेने पर अंदर माइनस ही बचेगा, तो यहाँ पर इस वजह से माइनस बचा है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये जो है इस तरह से आगे आपका, अब आप इसको फॉर्मूले में लिख सकते हो। उपरोक्त के अनुसार यह व्यंजक सर्वसमीका x माइनस वाई की क्यूब के रूप में है, तब 2a माइनस बी की होल क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका, ये सेकंड पार्ट था। क्या था ये, सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये सर्वसमीका इस तरह से लिखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, -27 माइनस 125 a स्क्वायर माइनस 135a प्लस 225 a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की क्यूब माइनस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये क्यूब है आपका। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5a की होल क्यूब। ठीक, अब देखो ये है 135 में, अब अगर एक तो आ जाएगा आपका 3 इंटू, देखो ये यहाँ पर a सिंगल है, ठीक है ना, इसका मतलब 5a जो है वो केवल एक ही बार लिखा हो गया, 5a एक ही बार लिखा गया। 3 को 2 बार लिखा जा सकता है, 3 इंटू 3। अब ये करने के बाद एक बार कैलकुलेट करके भी देख लेना कि ये सही आ रहा है या नहीं, देख लो। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 की 5 में इंटू करोगे तो करके देखो, 25 में 5 7 5 35 का 5 आ गया यहाँ, और 3 5 2 जा 10 और 3 13। तो इसका मतलब ये हमारी जो कैलकुलेशन का सिस्टम है वो सही है। ठीक है, चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी गलती की वजह से लास्ट में हमें पता चलता है कि गलती हुई है, लेकिन पता नहीं चल पाता कहाँ हो रही है। तो अगर स्टार्टिंग से देखते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक आध सेकंड की बात है बस, और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर a का स्क्वायर आ रहा है तो पहले तो 3 आ जाएगा, अब इंटू यानी कि 5a जो है उसका स्क्वायर यहाँ पर किया गया है, क्योंकि जब a की तो एक ही टर्म है 5a, अब 5a का स्क्वायर किया होगा तभी तो a स्क्वायर आया होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाएगा 3,
ठीक है। अब देखो एक ही टर्म का स्क्वायर कर सकते हैं, या तो इसका करेंगे तो इसका नहीं कर सकते, इसका किया हमने इसका नहीं किया, और अगर इसका कर रहे हैं तो इसका नहीं कर सकते, इसका किया है और इसका नहीं किया। और ये जो 3 पहले से आ रहा है ये फॉर्मूले में आता है, ये हमने नहीं लिखा, ये पहले से फॉर्मूले में आता है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस यहाँ पर क्या हो गया 5a अब यहाँ से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो माइनस का 3 कॉमन ले सकते हैं, एक 5a कॉमन ले सकते हैं, और एक 3 अगेन कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पर 2 3 थे तो एक 3 रह गया। अब माइनस का यहाँ पर एक 5 स्क्वायर थे तो हमने एक 5a लिख लिया यहाँ पर, इस तरह से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मूला बनेगा, स्टेटमेंट वही लिख देनी है पहले वाली, हिंदी वाले हिंदी वाली लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश वाली लिख सकते हैं, स्टेटमेंट सेम वैसे ही लिखी जाएगी। या अगर आपको और बेहतर शब्द मिल जाते हैं तो आप उसमें लिख सकते हो। कंटेंट कुछ भी हो, आपका मतलब सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, मतलब जो है लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब टीचर चेक करने वाला कंफ्यूज ना हो जाए। ये हो गया, तो आपका यहाँ से बन जाएगा 3 माइनस 5a का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। ठीक है ना भाई, जो चीज़ यहाँ पर बनती है लास्ट में उसी का क्यूब बनता है। सिंपल सी बात है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि समझ में नहीं आ रहा तो जो चीज़ यहाँ पर बनी है उसी का यहाँ पर क्यूब बनेगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो इस पार्ट में क्या है आपका 64a की क्यूब लिखा हुआ है, इसमें हम लिख सकते हैं 4a की होल क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं 3b की होल क्यूब। अब यहाँ पर देखो जिस चीज़ का स्क्वायर हो रहा है पहले तो 3 ले लो, 3 ले लिया, 3 लेना ही है फॉर्मूले में। अब इनटू करो, देखो किसका स्क्वायर हो रहा है, a का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 4a जो है उसका स्क्वायर किया जाएगा, 4a का स्क्वायर, क्योंकि जब a का स्क्वायर करेंगे तभी तो a स्क्वायर आएगा, और a किसके साथ है 4 के साथ है, तो 4a का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इनटू में आज यहाँ पर आ जाएगा आपका b, अब b है तो यहाँ पर b वाली टर्म के लिए 3b लिखा जाएगा। ठीक है, अब प्लस, अब देखो यहाँ पर है 108 तो यहाँ पर 3 आ गया, पहले से फॉर्मूले में होता ही है। इनटू में यहाँ पर देखो अब a सिंगल है तो इसका मतलब 4a एक बार ही लिखा जाएगा, 4a जो है वो एक बार लिखा जाएगा। और b का हो रहा है स्क्वायर, इसका मतलब 3b जो है उसका स्क्वायर किया जाएगा, क्योंकि b का स्क्वायर तब होगा जब b वाले टर्म का स्क्वायर किया जाएगा, और b वाले टर्म में 3b आ रहा है तो पूरे 3b का स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना अब लास्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a की क्यूब माइनस 3b की क्यूब। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आप माइनस का 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, और इंटू में 4a कॉमन ले सकते हैं और 3b कॉमन ले सकते हैं। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 4a स्क्वायर था तो एक 4a बाहर ले लिया तो एक 4a अंदर बच जाएगा, माइनस अब यहाँ पर 3b स्क्वायर था तो एक 3b बाहर ले लिया तो क्या बच जाएगा 3b बच जाएगा। ठीक है ना, ये कॉमन लेने वाली अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो इसके ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, बस सेम आपको कंटेंट वही लिखना है, और लास्ट में क्या बचा आपका 4a माइनस 3b, तो इसी का आपका क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है 8 पार्ट का, वो देख लेते हैं एक बार। फिफ्थ पार्ट, तो यहाँ पर क्या है 27p की क्यूब है तो यहाँ पर आ जाएगा 3p की होल क्यूब माइनस 216 किसकी क्यूब होती है 6 की, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6 की होल क्यूब। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले तो 3 आ जाएगा n2, अब p का स्क्वायर हुआ यानी कि 3p का स्क्वायर हुआ है, 3p का स्क्वायर, और a की 1/6 वाली जो टर्म है वो यहाँ पर आ जाएगी। एक बार इसको चेक भी कर सकते हो कि सॉल्व करने पर यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, ठीक है ना। देखो 3 2 जा 6 हो जाएगी, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9p²/2 यही चीज़ आ जाएगी। तो सॉल्व करने पर वही आ रहा है जो हमने अभी यहाँ पर लिखा है, आएगा वही। अगर आप इसी तरह से लिख रहे हो जैसे कि मैं बता रहा हूँ भाई, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, p का स्क्वायर आ रहा है। p का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि ये जो p वाली टर्म है इसको हम यहाँ पे स्क्वायर में लिख देंगे, प्लस अब ये क्या है 3 आ गया n2, अब ये p का स्क्वायर नहीं है, इसकी सिंगल p है तो इसका मतलब 3p एक बार ही लिखा जाएगा, लेकिन 1/6 का स्क्वायर होगा, 1/6 का स्क्वायर होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/4p ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3p की क्यूब माइनस 1/6 की क्यूब। अब देखो यहाँ से हम क्या कर ले लेंगे, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, 3p कॉमन ले लेंगे और 1/6 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा 3p माइनस 1/6 बचेगा, और अगर इस तरह से है तो 3p माइनस 1/6 की ही क्यूब का ये फॉर्मूला बनेगा। आगे बात समझ में। तो ये आपका था 5th क्वेश्चन। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 के पांचों पार्ट कंप्लीट होते हैं और एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 5 कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इसको पूरा करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।